जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 4 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित किया है? दोस्तों, ये स्थानांतरित किया है संयुक्त अरब अमीरात में। स्थानांतरित किया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। पहले ये दिल्ली में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कोविड-19 की तेज़ी से बढ़ रहा है इसमें, इसीलिए इसको संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है दुबई और इसकी करेंसी है दिरहम। इसी करेंसी दोस्तों दिरहम। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दोस्तों, दुबई में जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, ये पता होना चाहिए सबको। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसके जो चीफ है दोस्तों वो है ग्रेग बर्कले इसके चीफ है, अध्यक्ष है। हॉप मिशन किस देश का मंगल मिशन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वो भी यूएई का ही है। हॉप मिशन मैंने आपको सिखाया था पहले। हॉप मिशन किस देश का मंगल मिशन दोस्तों? ये है यूएई का मंगल मिशन है। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य हुआ था? ये भी सबको बता रखा है। ये हुआ था उज्बेकिस्तान और भारत, इन दोनों देशों के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। खंजर युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, बिश्केक के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? दोस्तों, यह है राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 2022 तक इनका लक्ष्य है हर घर में नल होना चाहिए। और ये जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन इस योजना के तहत ही हो रहा है। और पूरे भारत के अंदर 2024 तक हर घर में नल, इसका लक्ष्य है। इस योजना का लक्ष्य है 2024 तक हर घर में जल। दोस्तों, भारत का पहला ऐसा राज्य है गोवा, वो 100% हर घर में नल ये हो चुका है। तो कौन सा राज्य है? फर्स्ट गोवा। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य हर घर नल जल के तहत पहला राज्य बना है? फर्स्ट राज्य दोस्तों 100% हर घर में नल मिलेगा वहां पर, गोवा के अंदर। और हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है 2022 तक इनका लक्ष्य है 2022 तक हर घर में नल होगा। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य वो भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश ही है। यहाँ के और पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। चंबा रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? चंबा रुमाल का जीआई टैग भी हिमाचल प्रदेश राज्य को ही दिया गया है दोस्तों। और ये टैग 10 साल के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ये राज्य है सिक्किम। ये राज्य है दोस्तों सिक्किम में भारतीय सेना ने पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे की सहायता से किया है। आईआईटी बॉम्बे की सहायता से किया हुआ है। और इसके लिए उन्होंने जो
वहाँ पर जो बैटरी यूज़ करेंगे उस बैटरी वेनेडिया बैटरी है। बैटरी का नाम भी ध्यान रखो दोस्तों, वेनेडिया बैटरी का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की पहली मिश्रित विरासत कौन सी है? इसका आंसर आप मुझे सही बताओगे। नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोस्तों नामचिंग भूटिया के नाम पर जो स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है सिक्किम के अंदर। फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है नामचिंग भूटिया के नाम पर। कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो सिक्किम के अंदर बनाया जा रहा है। सिक्किम के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ये हैं प्रेम सिंह तमान। सीएम के सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम के गवर्नर दोस्तों गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर है दोस्तों गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है सिक्किम के गवर्नर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो ये जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इनका नाम है दोस्तों शोएब इकबाल। इनका कहना यह है कि दिल्ली में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, कोविड-19 के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसलिए दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है और उन्हीं के पार्टी का शासन है, वहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन एक बार अगर लग गया तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन रहता है, अधिकतम 3 साल तक। राष्ट्रपति शासन वैसे 6 महीने के लिए होता है, लेकिन अधिकतम ये 3 साल तक रह सकता है। 3 साल तक रह सकता है। दिल्ली के जो है सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। सीएम तो सबको पता ही है, लेकिन गवर्नर का भी नाम याद रखो। दिल्ली के जो गवर्नर है दोस्तों ये है अनिल बैजल। दिल्ली के गवर्नर है, ये सबको पता होना चाहिए, अनिल बैजल। आगे चलते हैं। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें? तो दिल्ली विधानसभा की टोटल सीटें दोस्तों 70 सीट है। ये जो अनुच्छेद 352 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है। और ये हमारे देश के ऊपर जैसे बाह्य आक्रमण कोई करता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। तो कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 360 भी दिया है दोस्तों, ये भी आपातकाल से संबंधित है, लेकिन ये कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है, वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण करता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, अनुच्छेद 352 में दिया है। अनुच्छेद 360 में दिया है वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 में दिया दोस्तों राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? दोस्तों ये है सऊदी अरब। नेट जीरो उत्पादक जो मंच दोस्तों, इसमें शामिल कौन हुआ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल दोस्तों रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल दोस्तों रियाद, और इसकी करेंसी है रियाल। याद रखने के लिए बहुत अच्छा है, रियाद और रियाल, रियाद और रियाल जो है, रियाद और रियाल। रियाद यहाँ की कैपिटल है सऊदी अरब की, और रियाल क्या है? यहाँ की करेंसी है। सऊदी अरब जो है दोस्तों, सऊदी अरब ने ही उनके देश के करिकुलम में रामायण और महाभारत को भी शामिल किया गया है दोस्तों। और
सऊदी अरब ही विश्व का हथियार आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है और सऊदी अरब के बाद ही दोस्तों भारत का नंबर पड़ता है। हथियार आयात करने वाला विश्व का दूसरा देश है दोस्तों भारत। और ये जो नेट जीरो उत्पादक मंच है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। नेट जीरो उत्पादक मंच, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर इस नेट जीरो उत्पादक मंच की स्थापना की है। नेट जीरो उत्पादक मंच एक सहकारी मंच है। इस सहकारी मंच के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे मिलकर सम्मिलित रूप से नेट जीरो उत्सर्जन हेतु व्यवहारिक रणनीतियों पर कार्य करेंगे। इसका मेन मकसद दोस्तों यह है, जितनी भी कार्बन उत्सर्जन होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। और यही इस नेट जीरो उत्पादक मंच का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 1 मई 2021 को मशहूर सितार वादक पंडित चौधरी का निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों ये सैनिया घराने से संबंधित थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? दोस्तों हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। किसका है? जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। दोस्तों जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। यह करेंसी दोस्तों येन। श्यामला गणेश जो है ये बेंगलुरु की है और ये जापानी टीचर है। कौन है? जापानी टीचर है और इन्हें जापान का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो जापान का सर्वोच्च जापानी पुरस्कार, ये भी पेपर में आ सकता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वह है क्रिस्टेनियम। जैसे हमारा भारत रत्न है दोस्तों, उनका कौन सा है? क्रिस्टेनियम जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जो क्रिस्टेनियम पुरस्कार है दोस्तों, ये प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार है और जापान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वह है दोस्तों फॉलोनिया फ्लावर। ऑर्डर ऑफ फॉलोनिया फ्लावर ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई को वित्तीय मदद देने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं? दोस्तों यह है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। इसको दोस्त क्या कहते हैं? सिडबी भी कहते हैं। सिडबी, इसी को दोस्त सिडबी भी कहते हैं। ये इसके तहत जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट लगाएगा उसको 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा। और इसके लिए 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा दोस्तों। और 2 करोड़ का लोन
4.5% ब्याज की दर से मिलेगा, 4.5% ब्याज की दर से मिलेगा ये लोन। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? सिडबी का मुख्यालय जो है ये है सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं यस रमन सिडबी के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दोस्तों क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड पेपर में आता है। नाबार्ड के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताता हूं मैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पेपर के अंदर पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू। इसके अध्यक्ष दोस्तों गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर एक तो होता है गवर्नर, यह है दोस्तों शक्तिकांत दास। इसमें 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। एक तो है दोस्तों माइकल पात्रा, दूसरा है राजेश्वर राव, तीसरा है मुकेश जैन, अभी चौथा बनने जा रहा है टी रविशंकर। टी रविशंकर जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनने जा रहे हैं। तो अब आपको सबको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई के अंदर। और आरबीआई के पहले गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों वह है ओसवार्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। और जो शक्तिकांत दास है दोस्तों यह है 25वें गवर्नर आरबीआई के। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इनका नाम होगा दोस्तों सी डी देशमुख ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया? तो दोस्तों ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी, इन्होंने 1956 वोटों से हराया दोस्तों। अभी पुडुचेरी, आसाम, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन सब में चुनाव हुआ था। इन चुनाव के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा और कौन सी पार्टी कितने सीट जीती, कहाँ पर कौन से पार्टी का बहुमत रहा, इन चुनाव के बारे में पक्का क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा पेपर के अंदर। तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा। और जब भी आप ये वीडियो देखते हो अपने पास करंट अफेयर की नोटबुक अपने साथ लेके बैठना। वीडियो को पॉज करके हर एक डिटेल्स ठीक से लिखते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर पक्का कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।